कल मेरे एक दोस्त ने मुझसे बोला, हे शेक अ लेग। मैंने कहा डांस करूं क्या? फिर किसी ने कहा ड्रॉप इन सम टाइम। मैं सोचने लगी कहाँ गिरना है भाई। और एक और आया, उसने कहा नो स्वेट। मैंने कहा मतलब एसी तेज कर दूं? वेलकम टू द क्रेजी वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश फ्रेजेस, जहां बात सीधी नहीं मगर मजेदार जरूर होती है। आज हम सीखेंगे कुछ ऐसे फ्रेजेस जो रोज सुनते हैं मगर असली मतलब कुछ और ही होता है। ट्रस्ट मी, ये फ्रेजेस सीख लिए तो आपकी इंग्लिश लगेगी फुल टू स्टाइलिश और लोग कहेंगे डूड यू नेल्ड इट। Wow. तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। शेक अ लेग। आवर फर्स्ट फ्रेज इज नो स्वेट, जिसका मतलब होता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिकर नॉट, नो प्रॉब्लम। लिटरली इसका मतलब होता है पसीना नहीं आया। मतलब ये काम इतना आसान था कि कोई मुश्किल नहीं हुई, पसीना तक नहीं आया। सोनू कहता है, हे ब्रो, थैंक्स फॉर हेल्पिंग मी शिफ्टिंग माय हाउस। मोनू कहता है, अरे कोई बात नहीं भाई, छोटा सा काम था। जिस तरह हम लोग बोलते हैं, अरे कोई बात नहीं, छोटा सा काम था, मैं तो इसे ऐसे ही कर देता हूँ, बस इसे ही इंग्लिश में बोल दो, नो स्वेट। नेक्स्ट है हमारा शेक अ लेग। मतलब डांस मत करना भाई, इसका मतलब होता है जल्दी करो, हरी अप, वी आर गेटिंग लेट, शेक अ लेग और विल मिस द मूवी। जल्दी कर भाई वरना फिल्म छूट जाएगी। जहां भी कोई काम जल्दी करवाने की बात आएगी किसी से, वहां हम शेक अ लेग का यूज करते हैं। तो आगे से कभी किसी को कहना हो जल्दी करो देर हो जाएगी, तो उसको बोलना शेक अ लेग। ओल्ड थिएटर एक्टर्स से ये फ्रेज आता है। जब किसी आर्टिस्ट को स्टेज पर जल्दी परफॉर्म करना होता था, तब बोला जाता था शेक अ लेग, यानी मूव इट, हरी अप। थर्ड फ्रेज है हमारा नॉट इन माई बुक। यहाँ किताब से कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब होता है नॉट अकॉर्डिंग टू माई व्यूज, यानी किसी बात से कोई दूसरा तो सहमत है बट आप सहमत नहीं हैं। वहां आप बोल सकते हैं नॉट इन माई बुक। फॉर एग्जाम्पल, सोनू कहता है चीटिंग इन एग्जाम्स इज ओके समटाइम्स। वहीं मोनू कहता है वेल नॉट इन माई बुक, मतलब मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है। यानी कोई चीज आपके अकॉर्डिंग ठीक नहीं है, तो वहां आप नॉट इन माई बुक का यूज करेंगे। नेक्स्ट है हमारा आई एम स्टफ्ड। आपने किसी पार्टी में जाकर स्टार्टर, मेन कोर्स, डिजर्ट सब एक प्लेट में भर लिया और सब कुछ खाने के बाद आपका पेट बोलने लगे अगर और कुछ आ गया तो मैं रिजाइन दे दूंगा। बस वहीं यूज किया जाता है आई एम स्टफ्ड, यानी माई स्टमक इज फुल, मेरा पेट भर गया है। अब से जब आपका पेट भरा हुआ हो और आपको कोई खाने के लिए कुछ कहे, तो आप उसे बोलना आई एम स्टफ्ड। फिफ्थ फ्रेज है हमारा इट बीट्स मी। जब तुमसे कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ ले जैसे क्वांटम फिजिक्स में टाइम ट्रेवल का क्या लॉजिक है, और आप हो बस एक पीसफुल बंदा जो सिर्फ मैगी बनाना जानता है, तो आप बोलोगे ब्रो इट बीट्स मी। तो यहाँ इट बीट्स मी का मतलब हुआ आई डोंट नो, आई हैव नो आइडिया, आई डोंट अंडरस्टैंड इट ऑल।